हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज हम अपनी 12th क्लास की पार्टनरशिप क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, आप वहां से लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी अभी तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर किया था 6 कंसेप्ट। फर्स्ट इज पार्टनरशिप की डेफिनेशन, सेकंड इज पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके कंटेंट क्या होता है और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। ये सिंपल चीज़ें मैंने आपकी लास्ट क्लास में कवर करी थी। आज की वीडियो में इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर होंगे जो कि एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। लास्ट क्लास में जो कराया था वो भी आता है, पर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। आते तो हैं लेकिन कभी कभार एक नंबर में ना पूछे, लेकिन आज जो पढ़ाऊंगा ये गारंटीड आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको बस ये नहीं देखना है कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बस आपको पढ़ते रहना है। जो आएगा वो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो एम है वो हमारा है SRCC कॉलेज में एडमिशन लेना, और उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है टॉप 4 में जिसकी 95% प्लस होती है। टॉप 4 में जिसकी 95% प्लस होती है उस बंदे को SRCC में एडमिशन मिलता है। तो बस एम अपना रखो कि SRCC कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और कंटिन्यू करते हैं अपनी 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। लास्ट क्लास का पहले हम रिवाइज मान लेते क्या क्या हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास कल थी, काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर पढ़ाया था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने सीखे थे। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का जो है एग्री करते हैं कि प्रॉफिट से करेंगे बिजनेस का, कैरिड ऑन बाय ऑल सारे मिलकर चलाएंगे, और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल या कि कोई भी सबके बिहाफ पर पार्टनरशिप चलाएगा, उसे हम पार्टनरशिप कहते थे। रिलेशन का मैंने बताया था पार्टनर्स में जो रिलेशन होता है वो आपका म्यूचुअल एजेंसी की तरह है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मैंने समझाया था आपको कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और दूसरे पार्टनर का ही एजेंट भी है। जो दूसरा पार्टनर बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा और जो वो बोलेगा वो दूसरे पार्टनर को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट, बताया था मैंने कि एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो रिटन या तो ओरल। नेक्स्ट, प्रॉफिट, अब मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन को पॉजिटिव रखने के लिए उन्होंने प्रॉफिट वर्ड यूज़ करा है। ऐसा नहीं है कि लॉस होगा तो ये शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। बिजनेस, फिर मैंने आपको बताया था बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस होता है आपका प्रॉफिट मोटिव का और एक बिजनेस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव का, जिसे हम सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव वाले ही बिजनेस लेते हैं, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या, उन्हें पार्टनरशिप नहीं कहते सिंपल वर्डों में। नेक्स्ट, कैरिड ऑन बाय, या तो सारे पार्टनर मिलकर चला रहे हो, यानी जितने ही पर्सन पार्टनरशिप में जुड़ते हैं उन्हें हम पार्टनर कहते हैं। तो जितने ही पर्सन पार्टनरशिप में जुड़ते हैं उन्हें पार्टनर कहते हैं, चाहे वो पार्टनर सारे मिलकर चला रहे हो या उनमें से कोई भी पार्टनरशिप चलाए सबके बिहार पर, उसे पार्टनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म बताया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली उसे फर्म कहते हैं। नेक्स्ट, जो भी बिजनेस के नाम पर, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं उसे पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि एक एसोसिएट्स है एनके एंड एसोसिएट्स, इसमें नितिन कुमार भी पार्टनर है, अंकित कुमार भी पार्टनर है, अतुल कुमार भी पार्टनर है। तो ये हो गए पार्टनर, ये हो गई फर्म का नाम एनके एंड एसोसिएट्स, और ये हो गई फर्म एनके फर्म की, एनके की फर्म है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ पार्टनरशिप मैंने बताया था। पार्टनरशिप के फीचर क्या है, पहला फीचर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, दूसरा फीचर एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच, पार्टनरशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए प्रॉफिट मोटिव से, नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव वाली पार्टनरशिप नहीं होती। शेयरिंग और प्रॉफिट शेयर करना है एग्रीड रेशियो के बिहाफ पर, रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है। ये कुछ मैंने आपको फीचर्स बताए थे। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट बताई थी। आपको कंपनी 2013 की बातें याद रखनी है, कंपनी 1956 की बातें याद नहीं रखनी। बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि पहले ऐसा हुआ करता था। मिनिमम पार्टनर 2 है कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम पार्टनर 50 है कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप बिजनेस एज पर द कंपनी 1956, बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम पार्टनर लिमिट इज 10 और नॉन बैंकिंग मैक्सिमम पार्टनर लिमिट इज 20। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डेट,
ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती हैं। नेक्स्ट फिर मैंने आपको समझाया था कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में पार्टनर का नाम होता है, फर्म का नाम होता है, फर्म क्या प्रकार का बिजनेस कर रही है, किस प्रकार का बिजनेस कर रही है वो लिखा होता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, कितना कैपिटल लगाया पार्टनर ने वो लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी फर्म वो लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना लेगी फर्म वो लिखा होता है। लोन पे कितना इंटरेस्ट देगी या लेगी वो इंटरेस्ट के रेट वगैरह सारे पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनरशिप में लिखा होता है। नेक्स्ट राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर भी पार्टनरशिप में लिखा होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। एक और पॉइंट है सैलरी, कमीशन और बोनस एंड बोनस, ये भी किस में लिखा होता है? टू पार्टनर। देना है या नहीं देना या कितना देना है ये भी आपका किस में लिखा होगा? ये भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर को देना है नहीं देना, देना है तो कितना देना है, ये सब पार्टनरशिप के कंटेंट में लिखा होता है पहले से। तो ये मेरी लास्ट क्लास की आपकी अब तक की रिवीजन थी। आज की क्लास में आप कंटिन्यू करूँगा और आज का टारगेट क्या होगा ये मैं बताऊँगा। आज का टारगेट होगा फर्स्ट कुछ प्रोविजंस पढ़ने हैं हमें। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो या एब्सेंट हो, इसके प्रोविजन पढ़ने हैं। और दूसरा हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अकाउंट क्या होता है सब बताऊंगा। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चर्चा करी थी कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें कंपनी के कुछ कंटेंट लिखे होते हैं, जैसे नाम, पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, ये सब मैंने आपको समझाया था कि ऐसा चीज़ें लिखी होती हैं। पर एग्जाम्पल के तौर अगर मैं लूँ, अगर लिखा ही ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड किसी ने बनाई नहीं, क्या वो पार्टनरशिप नहीं है? अगर किसी व्यक्ति ने पार्टनरशिप डीड क्या नहीं करी? बनाई नहीं। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन? अगर मैं कहूँ कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड में जो कंसेप्ट लिखना चाहिए था वो कंसेप्ट नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट लिखना भूल गया, यानी मैंने नेम ऑफ पार्टनर लिखा, नेम ऑफ फर्म लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस लिखा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना रेट लगेगा, ड्राइंग पे कितना रेट लगेगा, या सैलरी कमीशन देनी है नहीं देनी पार्टनर को, या देनी भी है तो कितनी देनी है, ये सब चीज़ें लिखना भूल गया। यानी पार्टनरशिप डीड बनाई तो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, बोनस कितना देना है, ये सब लिखना मैं क्या कर गया? भूल गया, साइलेंट हो गया। इस पॉइंट पे क्या हो गया? मैं साइलेंट हो गया, नहीं लिखा। और दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो जाए, दोनों में फर्क नहीं है। एब्सेंट का मतलब है बना ही नहीं। पार्टनरशिप डीड आपने क्या नहीं करी? बनाई ही नहीं। बनाई नहीं का मतलब ये पूरा पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया, यानी आपने जो अपना एग्रीमेंट रखा वो ओरल रखा। क्या रखा? ओरल रखा। तो क्या होगा?
तब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटोगे, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे, तब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे, सैलरी कमीशन बोनस कैसे दोगे, प्रॉफिट शेयर कैसे करोगे, अगर कोई पार्टनर आपसे लोन ले ले या आप किसी पार्टनर से लोन ले लो तो उस पर इंटरेस्ट का रेट कैसे दोगे, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ें हमें आज पढ़नी है। मैंने पहले बता चुका हूँ पार्टनरशिप डीड में ये सब कंटेंट होता है, ये सब लिखा होता है ताकि झगड़े ना हो, किसी पार्टनर में किसी दूसरे पार्टनर से क्या ना हो, झगड़े ना हो, कि एक पार्टनर को शेयर मिल रहा है 3 गुना, दूसरे पार्टनर को शेयर मिल रहा है 2 गुना, तो झगड़े ना हो कि इसको 2 गुना इसको 3 गुना क्यों, मेरे को 3 गुना क्यों नहीं। तो इन झगड़ों को सुलझाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, ड्राइंग का रेट कितना रखेगा, लोन का रेट कितना होगा, सैलरी देनी नहीं देनी, कमीशन देनी नहीं देनी, बोनस देनी या नहीं देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, राइट और ड्यूटी क्या रहेंगी पार्टनर की, किस पार्टनर को क्या काम करना है, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। अगर वही पार्टनरशिप डीड क्या हो जाए आपकी साइलेंट हो जाए या बनाए ही ना जाए तो क्या होगा, तो उसके प्रोविज़न है, उसके कुछ प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, ये बोलता है इफ़ partnership did, if partnership did is silent या absent, साइलेंट हो जाए या absent हो जाए, तो फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा बिटवीन पार्टनर्स वो रहेगा इक्वली बांटेंगे। ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है आपने पार्टनरशिप में या अगर बनाई भी है तो इन पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा कि किस रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करते हैं, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी और सी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, साइलेंट मतलब बनाई ही नहीं या कुछ, साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो व्हाट वुड बी द प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविजन है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविजन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा बेटा आपका, वो रहेगा आपका इक्वली, क्या रहेगा वो इक्वली, ये ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, एब्सेंट होता है, किस प्रोविजन पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोविजन पर, तो प्रॉफिट शेयर जो करेंगे पार्टनर्स वो इक्वली करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1:1:1 रेशियो में। अगर 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, 2 पार्टनर है तो 1:1, एक पार्टनर हो नहीं सकता, मैंने पहले बता चुका हूँ। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2, एक पार्टनर नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति क्या चलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकत्र स्वामी व्यापार। ये मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, पार्टनरशिप डीड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे साइलेंट होते तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी पार्टनरशिप क्या रही, साइलेंट रही तो, पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे साइलेंट रही तो नॉट अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसके कैपिटल पर, नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर को उस कैपिटल पे, जो भी कैपिटल पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस में लगाई है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा गया है तो, या लिखना भूल गए हो तो, या पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है उसमें इंटरेस्ट का रेट लिखा है 10% तो उन्हें उसी परसेंटेज के बेस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है
तो नहीं मिलेगा। ये बातें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया मैंने, इक्वली रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया मैंने, नॉट अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है पहले बता दिया मैंने, 11th क्लास में पता है ड्राइंग का क्या कहता है। जब कोई पर्सन अपने बिजनेस से कोई चीज़ विड्रॉ करता है, पर्सनल पर्पज़ के यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। यानी पार्टनर ने फर्म से कोई चीज़ विड्रॉ करी, पैसे विड्रॉ करे या कोई एसेट विड्रॉ कर ली, फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो उसे उस पर क्या देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसे हम इंटरेस्ट ड्राइंग कहेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग का अगर रेट ही नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, इंटरेस्ट का रेट ही नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस पर या अब्सेंट है, तो किस रेट से देंगे, तो नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकती फर्म, नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से आप चार्ज नहीं कर सकते अगर आपने इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, समझा रहा हूँ मैं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर, पर उसका रेट नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं लिखा कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती है, यानी किसने लोन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, लोन कौन ले रहा है, लोन फर्म ले रही है, लोन कौन ले रहा है, फर्म, किससे, पार्टनर से, किससे ले रही है, पार्टनर से लोन ले रही है। इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है इन पार्टनरशिप डीड कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना होगा फर्म के द्वारा, नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड। तो वो बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर किस रेट से चार्ज करता है वो पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा 6% पर एनम। कितना रहेगा, 6% पर एनम रहेगा। इवन इफ लॉस, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, किसको, पार्टनर को। ये पॉइंट है कि इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, अगर पार्टनर से लोन ले रखा है फर्म ने तो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चाहे फर्म को उसके बिहाफ पर बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो जाए। लास्ट 5वां पॉइंट, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नॉट अलाउड टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप साइलेंट होते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करेंगे, नहीं चार्ज कर सकते। इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, 6% से देना पड़ेगा। और लास्ट, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन और बोनस, ये देना होगा अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप में नहीं लिखा गया कि सैलरी, कमीशन, बोनस देना है, नहीं देना, कितना देना, ये सब पार्टनरशिप में नहीं लिखा गया, भूल गए लिखना, या पार्टनरशिप बनाई ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर, इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को अलाउड नहीं होगा। पार्टनर्स को अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखें। 5 पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, मैं अपने नोट्स में लिखा हुआ है। शॉर्ट में देखो, इफ पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट ऑब्लिक एब्सेंस द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 932 अप्लाई। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है या एब्सेंस है,
साइलेंट मतलब कुछ प्रोविज़न है जो आपने लिखे नहीं, पार्टनरशिप बनाई तो लेकिन कुछ प्रोविज़न आपने उसके अंदर नहीं लिखे तो साइलेंट हो गई। और एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डेट बनाई ही नहीं तो भी वो लिखे नहीं गए प्रोविज़न। तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविज़न है वो लेके चलते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे अगर पार्टनरशिप साइलेंट या एब्सेंट है, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, पार्टनर को पेड नहीं करना, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज कर सकते हैं, नहीं चार्ज कर सकते, इट इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट लोन कितना देना पड़ेगा पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा गया है तो 6%, इवन इफ देयर इज लॉस, चाहे फर्म को लॉस से क्यों ना हो। रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन बोनस देना है, नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डेट में नहीं लिखा गया है तो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते ही आता है, इसका क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ध्यान रखना थोड़ा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने आपका क्लियर करा है आज, ये पॉइंट आपको लिखना है कॉपीज के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वली रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा रहेगा, नॉट अलाउड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन डूइंग नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इवन इफ देयर इज लॉस। और रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन बोनस इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। ये टॉपिक आपके मैंने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, पहले आप इसे अच्छे से समझ लेना। अगर आपको बार बार समझ में दिक्कत हो रही है तो मेरी वीडियो पॉज करके फिर से रिपीट करो, जब तक समझ में आए तब तक आगे मत बढ़ना, प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर 6 से 8 मार्क्स का आता ही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या अकाउंट होता है ये समझाता हूँ पहले। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो अकाउंट बनता है उसे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, फिर आपका बैलेंस शीट बनता है। लेकिन पार्टनरशिप अगर बिजनेस करते हो आप तो पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर आपका बैलेंस शीट बनेगा। इस तरह आपके अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। क्लियर हो गया। तो ये एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडजस्टिंग टू पार्टनर, पार्टनर को एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट मतलब एज इंटरेस्ट, ड्राइंग, इंटरेस्ट, ड्राइंग, सैलरी, फॉर द एडजस्टिंग टू पार्टनर कैपिटल हो गए। पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। एज ए इंटरेस्ट देना हो, चाहे ड्राइंग उससे लेना हो, सैलरी देनी हो, कमीशन देनी हो, ये सब चीज़ें उसकी कैपिटल में एडजस्ट होती हैं। तो पहले हम ये सब चीज़ें देते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के द्वारा, एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपका एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। किस पर्पज़ के लिए, ताकि उसकी पार्टनर कैपिटल हम एडजस्ट कर सकें। किससे द्वारा, इंटरेस्ट देकर, ड्राइंग लेकर, सैलरी देकर, कमीशन देकर, जो भी चीज़ें देनी या लेनी है वो सब चीज़ें हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Format of profit and loss appropriation account.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर को आपको इंटरेस्ट देना है वो आपका डेबिट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रही है? फर्म बना रही है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है क्योंकि फर्म को देना है, इसलिए पार्टनर कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल जो होगा वो आपका डेबिट साइड आएगा। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो भी बनाते हो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना रहे हो फर्म के अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो इसलिए फर्म जो पे कर रही है, इंटरेस्ट देना है फर्म को, किसको? पार्टनर को, इसलिए उसका एक्सपेंस है, तो इसलिए वो डेबिट साइड आ रहा है। नेक्स्ट, टू सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर को देना हो, क्या बोनस हो गया टू पार्टनर, ये देना हो, तो ये सब चीज़ें भी आपकी एक्सपेंस है, इसलिए आपके डेबिट साइड आएगा। बाय नेट प्रॉफिट, जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आप नेट प्रॉफिट कमाते हो वो आपका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि वो फ़ायदा है किसके लिए? फर्म के लिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ INT डॉट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि पार्टनर ने कुछ पैसा या कोई एसेट फर्म से ली पर्सनल पर्पस के लिए, तो फर्म उस पर चार्ज करेगी उससे इंटरेस्ट, तो ये फर्म के लिए इनकम है क्योंकि वो पार्टनर से लेगी इंटरेस्ट, तो इसलिए फर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, ये रूल आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, नॉमिनल अकाउंट का रूल था। नेक्स्ट, टू जर्नल रिजर्व, अगर आप कुछ पैसा जर्नलिज्म में डालना चाहते हो, फर्म कुछ पैसा जर्नलिज्म में डालना चाहती है नेट प्रॉफिट से निकाल कर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, टू जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है उससे आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ट्रांसफ़र को मैं T/F लिखता हूँ, ध्यान रखना, ट्रांसफ़र को मैं T/F लिखता हूँ, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रॉफिट हम बांटेंगे प्रॉफिट सेविंग रेशियो में, ये फॉर्मेट होता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने आइटम मैंने लिखे हैं सिर्फ इतने ही आइटम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं, इससे एक आइटम ज़्यादा नहीं आता, यही आइटम आते हैं, ना ही एक ज़्यादा आएगा ना ही एक ज़्यादा जाएगा, यानी इनमें से सिर्फ इतने ही आइटम इसके अंदर आते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता था, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, कुछ याद रखिए आपने कुछ याद नहीं रखिए, आप वहाँ पे किस तरह याद रखते थे? एक्सपेंस की तरह, कि अगर एक खर्चा है तो डेबिट साइड आएगा, इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा, पर आपको नहीं पता होता था कि कौन कौन से आइटम इसमें आ सकते हैं। बहुत सारे आइटम होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालने में, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ये आइटम फिक्स है, इतने ही आएंगे, इन्हीं को याद करना है, इसी फॉर्मेट को याद करना है, इससे कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जुड़ेगा और ना ही इससे कोई बाहर जाएगा, सिर्फ इतने ही आइटम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा क्लियर कर दिया फॉर्मेट के साथ, सिर्फ फॉर्मेट आज मैंने समझाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन समझाई, ये अभी थोड़ा सा बड़ा है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। और फॉर्मेट जरूर याद करना, फॉर्मेट इतना ही है, इससे ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बी रेडी फॉर क्लासेस के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच।